हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी हो रहे हैं 12:30 AM, रात हो रखी है। इफ़ यू वॉच्ड माई लास्ट व्लॉग यू मस्ट नो कि मेरा एनपीटीईएल का एग्जाम है 18th अप्रैल को और आज है 17th अप्रैल। बेसिकली 16th अप्रैल चल रही थी, 12 बज गया तो मैं 17th उसको कंसिडर कर रही हूँ। तो कल है मेरे 2 एनपीटीईएल के पेपर। फिर एक मेरा 26 को है। 26 वाला जो पेपर है ना वो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उसकी मुझको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मेरे कल 2 पेपर है वो बिल्कुल इतने गंदे पेपर है। वो बहुत ज़्यादा गंदे पेपर है। मैं सिर्फ उन्हीं पेपर के लिए बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि वो तो सब्जेक्ट मुझे करने ही करना है। उसके लिए मैं भी पढ़ाई कर रही थी, मेथ्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह रीड कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आई एम क्रैशिंग आउट, लेट मी जस्ट रिकॉर्ड दिस। मेरा ये जो स्ट्रगल है, लेट मी जस्ट रिकॉर्ड दिस बिकॉज ये एग्जाम देना ही इज अ स्ट्रगल फॉर मी। बॉक्स कहाँ गया? आई वॉश्ड माई फेस बिकॉज मुझे नींद आ रही थी। वैसे मैं 3 बजे तक नहीं सोऊंगी पर आज मुझे पढ़ना है तो मुझे नींद आ गई है। अपना स्किन केयर करूंगी। 2 हफ्ते हो गए मैंने अपना स्किन केयर नहीं किया है। मेरे 2 एग्जाम्स है। पहला वाला एग्जाम तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है, मतलब मुझे वहाँ पे 8:39 AM तक पहुँच जाना है। सुबह सुबह 9 बजे है, ठीक है। वो वैसे तो 3 घंटे का पेपर होता है पर आध हाफ टाइम में वो लोग जाने देते हैं। हाफ टाइम बाद 2 बजे मेरा सेकेंड एग्जाम है, वो 4-5 बजे तक जो भी चलेगा। और कल मेरे कल मतलब आज मेरे घर में एक फंक्शन है तो शाम को मुझे वो भी अटेंड करने जाना है। उसका मेरे पास आउटफिट कुछ भी नहीं है तो मैं नॉर्मल जीन्स टॉप ही पहनने वाली हूँ, जितना मुझे अभी तक पता है। वी विल फिगर इट आउट लेटर। लिए मेरे को आईब्रोज अपनी ठीक करवानी है और थोड़ा बहुत अपनी शक्ल ठीक करवानी है। 3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज ठीक करवाने जाऊँ पर मैं बता तो रही हूँ मैं इतनी लेजी हो रखी हूँ ना। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि भाई मैं उठ के अपने घर से बाहर निकलूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उसी जगह पड़ी रह रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं कल मुझे अपने आईब्रोज भी ठीक करवानी है। मेरे को जल्दी हो रहा है एग्जाम अपडेट दूँ। एक चीज लाती हूँ दूसरी चीज गुम हो जाती है। अपडेट सिर्फ अभी इतना है कि जो मेरा कल मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो मैं पहले उसको प्रिपेयर कर रही हूँ कि पहला पेपर अच्छा जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो तब दूसरा भी अच्छा जाए। तो पहला जो पेपर है उसके 8 वीक के असाइनमेंट है, मतलब 8 वीक्स के 8 असाइनमेंट्स है और 8 पीडीएफ्स है। एक पीडीएफ हर पीडीएफ 100 पेजेस की है, ठीक है। तो मैंने 2 पीडीएफ तो ढंग से कर लिए हैं। अब बची है मेरे पास 6 पीडीएफ बाकी अच्छे से। और मुझे आज रात को वो वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करके सोना है ताकि मैं कल मतलब मॉर्निंग में जब उठूं तो मैं दूसरा सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है पर उसका मैंने ऑलमोस्ट आधा पढ़ा हुआ है। हाँ, ओके, कम एंड स्टडी विद मी। देखो मेरा लैपटॉप ग्लास फ्लास सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। आई विल सी यू जब मेरे 2 वीक्स और कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बस और रैंट नहीं करना चाहती इस पेपर के बारे में। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम और अपने सिर से ये टेंशन हटाना चाहती हूँ। और अच्छा एग्जाम, गंदा गुंदा कुछ भी नहीं, अच्छा एग्जाम। आई एम डेड। आई कैन नॉट डू थिंग्स एनी मोर। अब मेरे दिमाग में लेकिन कुछ भी एक वर्ड भी नहीं घुस रहा है एंड आई एम सो स्केर्ड making Maggie because Maggie is very important, right? Obviously, I'm not gonna skip that ritual. Uh, let's make Maggie. ये मैं के लिए दोनों के लिए बना रही हूँ। मैगी इज रेडी। मैगी इज रेडी। अब मैं इसको खाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी एंड उसके बाद सो जाऊंगी एंड आई विल सी यू इन मॉर्निंग। गुड नाइट। हाय गाइस, इट्स अ नेक्स्ट डे। मॉर्निंग में मैं पढ़ाई कर रही थी, बाहर बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, बिल्कुल आंधी वाला। अभी आई एम गोइंग टू गेट माई आईब्रोज डन बिकॉज आई नीड टू गो इन माई फैमिली फंक्शन। यहाँ मेरे को बिल्कुल मन नहीं जाने का पर मेरी मम्मी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। जस्ट ओ माई गॉड, इट्स सो नाइस। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है बाहर का, बिल्कुल इसे विंडी विंडी। और मैंने शार भी ले लिया है, कल मेरा एग्जाम है और मैं ये सब कर रही हूँ। लेट्स गो। चिल्लर ले जा रही हूँ अपने साथ। Getting your eyebrows done is the best thing you can do to look yourself put together. Friends up and make up.
I'm ready. I'll I'm back. I'm so stressed because why should not I? पहले तो मुझे अपने रूम की हालत ठीक करनी बिकॉज ये इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैं यहाँ पे बैठ के बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे 10 कपड़े यहाँ गिरे हुए हैं, तब भी मैंने सबसे गंदा आउटफिट चूज़ किया पहनने के लिए। एनीवेज, मेरी आईब्रो तो उनने बहुत ही बढ़िया बनाई है। लास्ट टाइम मैंने जब आईब्रो बनाई थी, उन्होंने मेरी आईब्रो फक कर दी थी। मतलब बिल्कुल ऐसी पतली-पतली 2 लाइन। लेजिट उन्होंने मेरी आईब्रो ये बना दी थी। अब पर इट्स बेटर नाउ। तो मेरा सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है। कुछ भगवान जी कुछ ऐसा करो कि मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। एंड आई साफ सफाई करके मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी। आई सी यू जब मेरा एक सब्जेक्ट पूरा ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे एक होने वाला है कंप्लीट, दूसरे का मेरा मोर देन 50% कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आके तुमसे बात करूंगी। आई सी यू उसके बाद ही। गुड मॉर्निंग। इट्स करंटली इट्स करंटली 6:15-17 AM। इतनी जल्दी मैं आफ्टर स्कूल अब उठी हूँ। 6 बजे का सूरज मैंने अब देखा स्कूल के बाद। अभी आई विल गेट रेडी एंड गो बिकॉज मुझे 8 बजे तक सेंटर पे पहुंचना है। वो यहाँ से मेरे घर से 1 घंटा तो दूर है, तो मैं 7 बजे के राउंड निकल जाऊंगी। मैं लेजिट सोई थी 2 2 साढ़े 2 बजे, 2 2 ढाई 2 ढाई 2 ढाई बजे, और मैं उठ गई हूँ 6 बजे। आई विल क्विकली गेट रेडी एंड सी यू आफ्टर। डर लग रहा है मेरे को अंदर से। मेरे को भी एक असाइनमेंट और करना है। जस्ट गेट रेडी एट, उसके बाद रिवाइज करूंगी मैं। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गेट रेडी आधे घंटे, सॉरी 15 मिनट पहले। मेट्रो स्टेशन मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो मेरे को पापा छोड़ने गए थे मेट्रो तक, फिर वहाँ से मैं अकेले गई थी। वहाँ पे मैं अराउंड 8:30 पहुँच गई थी। मेरे घर के बाहर एक क्यूटू सा डॉगी रहता है। मेरे पापा उसको डेली मॉर्निंग में दूध और बिस्किट खिलाते हैं, तब भी भूखा रहता है, तो मैंने भी इसको बिस्किट्स खिला दिए क्योंकि मुझे पुण्य का काम करने हैं। फिर मेट्रो पहुँचने के बाद सुबह के 7 बजे 10 बजे वाली लेवल की धूप निकली हुई थी। कल ही इतना अच्छा मौसम था और आज इतनी ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी हो रखी थी, पूरा बहुत ही गंदा था। सनस्क्रीन तक काम नहीं कर रही थी। तुम लगा के चलो, तुम मेरे को एक दिन में टैनिंग हो गई। मैं डेली बाहर भी नहीं निकलती, फिर भी मुझे एक दिन में टैनिंग हो गई। एनीवेज, मैं सेंटर पहुंच गई थी टाइम पे। ये सेंटर मेरे को ट्रॉमेटाइज़ कर रखा है इस सेंटर ने मेरे को, क्योंकि मेरा जेई एडवांस का पेपर भी यहीं था। मैं 3 घंटे धूप में इधर उधर घूम रही थी, मेरा निकला भी नहीं था। लंच किया, बहुत ही बेकार सा। हाँ, हाय गाइस, आई एम बैक। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सिर के ऊपर से आग का गोला बरस रहा है फाइनली। पर मेरे वो एग्ज़ाम चले गए, मेरे सिर से इतनी बड़ी टेंशन गई है। पहला एग्ज़ाम ठीक हुआ है, दूसरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब इतनी गर्मी, बीच में 3 घंटे का गैप, 3 घंटे मैंने बाहर वेट किया है। मुझे रोना तो बहुत आ रहा था, पर मैं कैसे रो रही थी बाहर जाके। अब मैं जब वापस घर आ रही थी, तो जो सेंटर था वहाँ से मेट्रो स्टेशन तक मैं रिक्शे में आई, और जैसे मैं स्टेशन पहुंची, मेट्रो स्टेशन पहुंची, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की जो पेन वगैरह बेच रही थी वो मिली। कहती कि दीदी पेन ले लो। मेरे पास आए, हम 4 लोग थे, मेरे पास आए, दीदी पेन ले लो, आप पास हो जाओगे। मैंने कहा कितने का पेन? 10 का पेन। तो मैंने ये 2 रुपए का पेन 10 का ले चुका है, 10 का लिया है, ताकि मैं पास हो जाऊँ। उसके बाद मैंने फिर उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि मैं पास हो जाऊंगी पेन अगर मैं ले लूंगी? तो कहती मेरी मम्मी ने बोला, सबको ये बोल दियो। जो आया वहाँ पे। हाँ, अब आई एम गोइंग टू टेक शावर बिकॉज़ मेरी बॉडी बहुत चिपचिप हो रखी है। सनस्क्रीन का भी कोई असर नहीं हुआ बाहर निकलने के बाद। एंड आई विल सी यू शावर। और मैंने सुबह से कुछ लेजिट अच्छा नहीं खाया है। वो छोले कुलचे खाए थे, 3 कुलचे थे, बहुत बेकार थे। मैंने 1 खाया, 2 फेंक दिए थे, बहुत ही गंदे थे। एक तो वहाँ पे मक्खियाँ-वक्खियाँ हो रखी थी, और कुछ वहाँ पे था ही नहीं, कहीं रुकने के लिए नहीं था, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। जूसेस वगैरह का भी बहुत दूर था, तो वहाँ मैं जा नहीं पाती। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती छोले कुलचे की प्लेट। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। मतलब एक टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं नहा के आती हूँ, वरना मेरा सिर और गर्म होता जाएगा। यार मैं नहा ली हूँ, अब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, और अब मैं खाऊंगी खाना अच्छा। आई हैव माई बर्गर एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग।
आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग मी एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दो बला मेरे सिर से हट टल चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी. होप सो ना आए वापस. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.